राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकाबले कांग्रेस का सेवा दल जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। कांग्रेस की जमीनी स्तर पर कमजोर पकड़ के बीच सेवा दल का नया संकल्प पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। सेवा दल के तमाम कार्यकर्ता अगले 3 महीने जनता के बीच सीधा संवाद कर पार्टी की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अंत्योदय से सर्वोदय की अलग जगाने वाला कांग्रेस का सेवा दल भी अब वक्त के साथ बदल रहा है। एक जमाने से ढर्रे पर चल रहे सेवा दल ने खुद को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। प्रदेश सेवा दल की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने तमाम कार्यकर्ताओं से जमीनी संपर्क बढ़ाने के लिए घर छोड़कर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। शेखावत बोले, पार्टी की मजबूती चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, जनता के बीच रहकर काम करना पड़ेगा, तभी संगठन मजबूत होगा। जनता से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि राहुल गांधी जी की ये इच्छा है। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि अति पिछड़ा किस प्रकार से आगे बढ़े। कांग्रेस की सोच है अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ, तो उस सोच के अनुसार राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो जनगणना की बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी जी की सोच है कि देश के हर कमजोर व्यक्ति को देश के हर पद पे और देश की हर संस्था के अंदर हिस्सेदारी दी। एक जमाने में कांग्रेस का सेवा दल आरएसएस की तरह कांग्रेस की बेजोड़ कड़ी माना जाता था। सेवा दल कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए 24 घंटे खड़े रहता था। देश के किसी भी कोने में आपदा आने पर सेवा दल कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगियां बचाने में जी जान से जुटे हुए दिखाई पड़ते थे। पर पिछले कुछ सालों में सेवा दल सिर्फ नाम का रह गया। इसके जरिए टिकट पाकर राजनीति में स्थापित होने की होड़ ने संगठन को कमजोर कर दिया और आज सेवा दल में गिनती के कार्यकर्ता रह गए। पार्टी ने सेवा दल में नई ऊर्जा का संचार करने के मकसद से कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। सेवा दल का नया टास्क, जनता के बीच संपर्क बढ़ाएगा सेवा दल। जनता से संवाद कायम करने पर सेवा दल का फोकस संगठन की मजबूती के लिए जनता से संबंध बनाएगा। कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देगा सेवा दल। सेवा दल कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की सीख, जनहित के मुद्दों पर संघर्ष की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। संकल्प ले रहा है कि जो जनता के बीच में कुछ ताकतों ने, फांसीवादी ताकतों जो नफरत बोला है और जहर बोलने की कोशिश की है, वो हम जनता के बीच में जाके उनकी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रेम, प्यार और भाईचारे के माध्यम से और राष्ट्रवादी विचारधारा के माध्यम से उस जहर को मिटाएंगे और देश में एक नई मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास करेंगे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, पर सेवा दल तो 1924 में ही अस्तित्व में आ गया था। सोचिए, आज आरएसएस कहां पर है और सेवा दल कहां पर। आरएसएस के दम पर बीजेपी महज 2 सीटों से आज देश की नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। वहीं कांग्रेस का गिरता ग्राफ जग जाहिर है। ऐसे में सेवा दल के जरिए कांग्रेस फिर से अपने खोए वजूद को हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है। एक दौर में सेवा दल कांग्रेस की जान हुआ करता था, मगर वक्त के साथ कांग्रेस का संगठन कमजोर हुआ तो सेवा दल भी लगातार कमजोर होता चला गया। अब वक्त के साथ सेवा दल में नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है ताकि बीजेपी और संघ परिवार का मुकाबला किया जा सके। देखना यही है कि आने वाले चुनाव से पहले सेवा दल किस तरह से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करता है। कैमरा पर्सन विजय के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।